हेलो दोस्तों, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो काफ़ी वैकेंसी आई हुई है, अप्रॉक्स 11,000 वैकेंसी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर लें और इसको देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एसएससी के द्वारा बताया गया। देखिए, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि ये कल वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। अप्रॉक्स 10,880 वैकेंसी है ये एमटीएस की। और इसमें 529 जो वैकेंसी है वो हवालदार की है। किसकी है? हवालदार की है। 520 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो 11,000 से भी ऊपर की वैकेंसीज इस बार ऐड हुई हैं। ये ध्यान रखें आप, 11,000 प्लस में वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इस बार एमटीएस का जो फॉर्म है फिल करें और इसकी प्रिपरेशन करें। और बहुत ही अच्छा पैटर्न इस बार एमटीएस ने लॉन्च किया है, यानी एसएससी ने लॉन्च किया है। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, नॉन टेक्निकल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डेट है, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट है, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, फॉर्म किए जाएंगे 18/1/2023, यानी कि 18/1 यानी 18 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कब तक चलेगा? 17 फरवरी, ठीक है, 2023 तक। ये लास्ट डेट याद रखेंगे। तो लास्ट डेट का वेट ना करना है आपको, अभी से ही फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, तो आप ऑनलाइन कर दें। उसका भी प्रोसेस मैं बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम इसका जो होना है वो अप्रैल में होना है। कब होना है? एग्जाम अप्रैल में होगा। लेकिन इस बार एसएससी ने चेंज क्या किया है ये देखना जरूरी है। इस बार चेंज एसएससी ने ये किया है कि इसके सिलेबस को बिल्कुल बहुत ही मिनिमाइज कर दिया और बहुत अच्छा कर दिया सिलेबस। यानी कि आपको मेंस, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव था या जो मेंस था वो देना नहीं है, एक पेपर का केवल आपको देना है। लेकिन उसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। देखिए, सिलेबस हमारे पास यहाँ पे है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि अगर आपने अभी तक टेस्ट तो दे ही चुके होंगे, अगर आपने नहीं दिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट किस पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। पेपर का जो मोड होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन मोड होगा। तो इसका जो सिलेबस है तो वो ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें सेशन 1 और सेशन 2 डिस्क्राइब किया गया है। सेशन 1 यानी कि पार्ट 1, जो इसको सेशन 1 कह लें या पार्ट 1 कह लें, वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि आप बात सिंपली कह दें तो मैथ्स जो आ रही है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। और कितने मार्क्स के होंगे? 60 मार्क्स के, यानी कि वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन मिलेंगे और कितने मार्क्स के मिलेंगे? 60 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 3 मार्क्स का। इसके लिए जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो कितना है? 45 मिनट, यानी 45 यानी 45 मिनट में आपको मैथ्स और रीजनिंग कर लेनी है। ठीक है, एक प्लस बात और है जो ध्यान से आपको समझना है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखेंगे आप, निगेटिव मार्किंग कोई भी इस बार नहीं रखी गई है सेशन फर्स्ट में, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में। ये प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए, यानी कि नेगेटिव नहीं है तो प्लस पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं सेशन 2, यानी कि जो पार्ट 2 है उसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, यानी जिसको आप बोलते हैं जीए। ठीक है, जो आप जीके जीके जीए यानी कंप्राइजेस जो होगा उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 25। और कितने मार्क्स के? 75, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 3 मार्क्स का। कुल मिला के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, यानी अब इंग्लिश ग्रामर जो पूछी जाएगी आपसे वो 25 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स कितने? 75, यानी ये भी कितने हो गए? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 20 हो गया, 40 और ये 50, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपको 90 मिलेंगे। समझ गए? और 90 थ्रीजा कितना हो गया? 270, यानी 270 मार्क्स का ये पेपर आपका होना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो पार्ट फर्स्ट है, सेशन 1 है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग है, वो भी क्या है? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? बात क्लियर हो गई? ये भी 45 मिनट का हो गया। अब देखिए कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव, यानी कोई भी ना तो सेकंड इसका एग्जाम कोई होना है ना तो डिस्क्रिप्टिव होना है। उसके बाद सिलेबस, ये बात हो गई। अब आते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, यानी कि 529 जो पोस्ट है हवलदार के लिए, उसका पेट जरूर होगा। क्या होगा? पेट होगा। जैसे जब आप एग्जाम निकाल लेंगे तो उसका पेट होगा। पेट मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब देखिए, वॉकिंग क्या करनी है? 1600 मीटर जो वॉक करना है आपको 15 मिनट में करना, तो काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए क्या है? 1 किलोमीटर, ये 16 मीटर हो गया, यानी 1.6 किलोमीटर हो गया। ये मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर, वो भी टाइम ज़्यादा है, 20 मिनट में। और मेल के लिए जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 157.5, यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो इतनी हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए? 48 किलोग्राम का। ये बात समझ गए?
तो ये सारे पॉइंट थे। और इसकी फ़ीस, एक चीज़ बात समझ लीजिए, इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है। तो अगर फॉर्म आप बिल्कुल इंटरेस्टेड तो होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इसको फॉर्म को आप फिल कर दें और इसकी प्रिपरेशन को, ठीक है, मैं आगे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं इंग्लिश के भी, टेंसेस के, एक्टिव पैसिव के, जो इंग्लिश ग्रामर आपकी मजबूत बनाएगा। मैथ्स भी अपलोड हैं, कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, और अगर आप बताएंगे तो मैं अपलोड भी करता रहूँगा। और जीएस जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाके देख लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर जानकारी अधूरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कर ले, मैं आई विल रिप्लाई सून। ओके, थैंक यू एवरीवन।